दोस्तों, एक गलती की वजह से इंसान की मेहनत की कमाई और भरोसे का कत्ल हो जाता है। सोहनपुर के भोले भाले किसानों की रातों की नींद हराम करने वाले चोर आखिर कौन थे? लाला जी जैसे नेक इंसान की आंखों में आंसू देखकर जिस लड़के ने मदद की, आखिर वह कौन था? जब उस लड़के ने चोरों को पकड़ लिया तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। देखिए कैसे एक होशियार लड़के ने गांव की एकता को टूटने से बचा लिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि मेरी पहली बुक प्ले स्टोर पर पब्लिश हो चुकी है, जिसका नाम है अनुशासन की कीमत। इस कहानी में आपको अनुशासन का महत्व और उसकी कीमत बताई गई है। ये कहानी एक शिक्षक और एक बिगड़े बच्चे की मां के इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों, ये कहानी 6-7 पेज की है और इसका प्राइस 18 रुपये है, जो पहले 35 था। अगर आपको बुक अच्छी लगे तो खरीद लेना और इसको अच्छी रेटिंग और रिव्यू जरूर देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। सोहनपुर नाम का गांव था। यहाँ के लोग सीधे और भोले भाले थे। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती का काम करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। कोई सब्जियां उगाता, कोई फल और कोई गन्ना। सभी मेहनत से काम करते थे और मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कुछ दिन में गांव में लगातार चोरियां होने लगी। कभी रामू के बाग के आमों की चोरी हो जाती तो कभी गोलू के गन्ने गायब हो जाते। खेतों में दिन रात काम करने वाले लोग परेशान हो गए। सबने मिलकर एक चौकीदार रखा और खुद भी पहरा देने लगे, लेकिन फिर भी चोर पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन असली समस्या यह नहीं थी कि चोरी हुई है, बल्कि यह थी कि चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि इसी गांव का कोई अपना था। इस छोटे से गांव में हर चेहरा जाना पहचाना था और कोई भी अनजान व्यक्ति यहां नहीं रहता था। दूसरा, सबसे करीबी गांव भीलपुर यहां से पूरे 40 किलोमीटर दूर है और वहां के लिए आखिरी बस सूरज ढलने के साथ ही निकल जाती है। ऐसे में यह साफ था कि चोर चोरी करके बस पकड़ दराज कर यहां से फरार नहीं हो सकता। गुनहगार इसी भीड़ में हमारे बीच ही कहीं छुपा है। एक दिन गांव के बस स्टैंड पर एक बस रुकी और उसमें से उतरा जनार्दन। वह अपने दूर के रिश्तेदार लाला जी से मिलने आया था। वही लाला जी जिनकी मेहनत और सादगी की मिसाल पूरा गांव देता था। जब जनार्दन घर पहुंचा तो लाला जी बरामदे में खाट पर लेटे थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। जनार्दन ने उनके कंधे पर हाथ रखा। नमस्ते लाला जी, बड्ढे परेशान दिख रहे हो, सब कुशल मंगल तो है? लाला जी चौंक कर उठे और बोले, अरे बेटा जनार्दन, तुम कब आए? भाग्यवान, सुनती हो? देखो जनार्दन आया है, कुछ जलपान तो लाओ। काकी दौड़ती हुई बाहर आई। बेटा, बड़े दिनों बाद आए, अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूं। काकी, खाना तो खा लूंगा, पर लाला जी इतने बुझे बुझे से क्यों हैं? लाला जी ने बात टालते हुए कहा, बेटा सफर से थक गए होंगे, पहले आराम कर लो, फिर बात करेंगे। खाना खाने के बाद दोनों गांव की पगडंडियों पर टहलने निकले। ठंडी हवा और फूलों की भीनी खुशबू ने जनार्दन का मन मोह लिया। वह उत्साह से बोला, वाह लाला जी, क्या खूबसूरत गांव है, ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूं। लाला जी ने कहा, काश ऐसा होता बेटा, फिलहाल तो यह स्वर्ग नर्क बना हुआ है। जनार्दन ठिठक गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? गांव की इस शांति को किसी की काली नजर लग गई है जनार्दन। कल रात मेरे घर से 15 किलो अनाज चोरी हो गया। दुख अनाज के जाने का नहीं है, दुख तो इस बात का है कि चोर बाहर का नहीं, बल्कि इसी गांव का है। जिसे हम अपना समझते थे, उसी ने पीठ में छुरा घोंपा है। अब तुम ही बताओ, अपनों के बीच रहकर हम किस पर भरोसा करें? लाला जी की बात सुनकर जनार्दन को अफसोस हुआ। उसने ठान लिया था कि वह लाला जी की परेशानियों को मिटाकर ही दम लेगा। अगले 2 दिनों तक वह गांव की चौपालों, पनघट और चाय की टपरियों पर चुपचाप टहलता रहा। उसकी पैनी नजरें हर चेहरे को पड़ रही थी। तहकीकात के दौरान उसकी नजर 2 लोगों पर पड़ी। दोनों गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे और बहुत ही कम काम करते थे, फिर भी उनकी सुख सुविधाएं बढ़ रही थी। जनार्दन समझ गया कि दाल में कुछ काला है, लेकिन सबूत न होने के कारण वह उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। जनार्दन ने एक तरकीब सोची। उसने एक नक्शा बनाया जिसमें बड़े बड़े निशानों के साथ गुप्त खजाना लिखा था। उसने चुपचाप वह नक्शा लाला जी के खेत में जाकर गाड़ दिया, ताकि जब चोर फसल चोरी करने आए तो उन्हें वह नक्शा मिल जाए। उसे पता था कि लाला जी की फसल तैयार हो चुकी थी
और कटने के लिए तैयार थी। फसल का लालच उन्हें जरूर खींच कर लाएगा। बस रात होने का इंतजार था। जैसे ही रात हुई, दो चोर चुपके से लाला जी के खेत की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे फसल काटने लगे। तभी उनमें से एक की नजर जमीन में दबे एक कागज पर पड़ी। उसने उसे निकाला और देखा कि यह एक नक्शा है। एक ने कहा, भाई, ये तो खजाने का नक्शा है, कोई छुपा कर गया होगा। उनकी आंखों में लालच चमक उठी। दोनों चोरों ने सोचा कि फसल चुराने से अच्छा है कि रातों रात अमीर बन जाए। फसल छोड़कर वे उस नक्शे का पीछा करने लगे। नक्शा उन्हें गांव से थोड़ी दूर एक बंजर जमीन तक ले गया। वहां पहुंचकर उन्होंने इधर उधर देखा और फावड़े निकाले और खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते एक ने कहा, भाई, आज हम अमीर बन जाएंगे। दूसरे ने कहा, हाँ, अब शहर जाकर बड़ा घर और मोटर गाड़ी लेंगे। तभी अचानक चारों तरफ से रोशनी हो गई। टॉर्च की तेज लाइटें और सामने खड़े थे जनार्दन, लालाजी, सरपंच और गांव के 10-12 जवान। सबने उन्हें घेर लिया। दोनों के फावड़े गिर पड़े। जनार्दन ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना ढूंढ रहे हो? खजाना तो तुम दोनों हो जो गांव की मेहनत लूट रहे थे। गांव वालों को देखकर दोनों समझ गए कि खेल खत्म हो गया। जैसे ही सरपंच ने चोरों के चेहरे से नकाब हटाया तो सब चौंक गए। लालाजी ने कहा, अरे, ये तो लच्छू और गच्छू है। ये दोनों पहले भी छोटी मोटी चोरियों में पकड़े गए थे और इन्हें गांव से निकाला गया था, लेकिन ये वेश बदलकर वापस आ गए थे और चुपके से रह रहे थे। गांव वालों ने इस बार उन्हें माफ नहीं किया और तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। सरपंच ने कहा, क्या लाला जी सच में यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ था? नहीं सरपंच जी, ये तो जनार्दन की एक चाल थी जो चोरों को पकड़ने के लिए बनाई थी। सरपंच ने फिर कहा, बेटा जनार्दन, तुम्हें कैसे पता कि यही दोनों चोर है? सरपंच जी, जब भी चोरी होती थी तो ये कहीं पर भी नजर नहीं आते थे। इनके पास इतना काम भी नहीं था, फिर भी इनके पास इतनी सुख सुविधा कहां से आई? तभी मुझे इन पर शक हुआ। फिर मैंने इनको पकड़ने की योजना बनाई और इन सब का हिस्सा मैंने आप सभी को बनाया। बस मुझे इस बात के लिए लालजी को राजी करना पड़ा कि वह रात को तैयार हुई फसल के लिए पहरा ना दे। मैंने उन्हें अपनी योजना बताई और वे मान गए। फिर आगे तो आपको पता ही है। इस तरह गांव वालों को जनार्दन की पूरी योजना समझ में आ गई। लालाजी ने जनार्दन की पीठ थपथपाई और पूरा गांव जनार्दन की बुद्धिमानी के गुण गाने लगा। उस दिन के बाद सोहनपुर में फिर से वही पुरानी शांति लौट आई। भाईचारा फिर से कायम होने लगा। गांव वाले जनार्दन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। जब जनार्दन के जाने का समय हुआ तो गांव वालों ने उसे खुशी खुशी विदा किया। जनार्दन ने जाते वक्त लालाजी से बोला, लालाजी, असली खजाना यही है, गांव की एकता में, इसे कभी मत खोना। गांव वालों ने उसकी बात को दिल में बसा लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानी मैं लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरी बुक अनुशासन की कीमत को रिव्यू और रेटिंग करना मत भूलना। और कमेंट करके यह भी बताना कि आपको यह किताब कैसे लगी। अगर आप अच्छी रेटिंग और रिव्यू देंगे तो मैं आपके लिए ऐसी कहानियां और भी लिखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।